आपके बंधन टूटने वाले हैं, आपके ऊपर से हर एक शराब बीमारी जाने वाली है। लेकिन कह रहा है कि दूसरा सीक्रेट ये है, कह रहा है कि जब आप पवित्रताई में चलते हैं, खुदा की प्रेजेंस आपके साथ बनी रहती है। जब दाऊद ने इस बात को जाना, अगली बार जब वो कह रहा है कि वहां पर युद्ध करने के लिए जा रहे, संदूक को छुड़ाने के लिए जा रहे थे, तो उस समय बोल रहे थे, कह रहे कि अगली बार, कह रहा पिछली बार जो हमारे साथ हुआ, कह रहा ऐसे लोग मुझे नहीं चाहिए। जब वो संदूक को लेकर जा रहा था, मैं कह रहा हूं कि आगे वो पवित्रताई में चल रहे थे लोग, और आगे लोग गाते हुए चल रहे थे, गीत गाते हुए और वर्शिप करते हुए चल रहे थे। मैं कह रहा हूं कि और उसके बाद वो जब संदूक लेने के लेकर वहां पर निकले, मैं कह रहा हूं कि वो युद्ध जीत कर आए। अगर आज आप कोई भी जंग हार रहे हैं, जब आज कोई भी आपको मुश्किल आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है, मेरा परमेश्वर आज रात आपको जंग जिताने लगेगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपने एक फैसला लेना है कि परमेश्वर, मैं वर्शिप करके तब दुकान खोलने जाऊंगा। मैं कह रहा हूं कि जब आप प्रार्थना करते हैं, वर्शिप करते हैं और प्रार्थना करके मैं दुकान खोलने के लिए जाऊंगा, तो आपकी दुकान में माल आने वाला है। मैं कह रहा हूं कि लेकिन जब आप रात को बिस्तर पर जाते हैं, कुछ लोग अपना शटर बंद नहीं करते। जब आप प्रार्थना करते हैं तो सुबह तो शटर खुलता है, जब आप प्रार्थना बंद करते हैं, जब आप रात को प्रार्थना करते हैं, तो आपका शटर बंद होने वाला है। इसका मतलब कि वो दुकान कौन है? वो दुकान आप ही है, आपके अंदर ही आनी है आशीष। परमेश्वर आशीष डाल रहा है, लेकिन चोर कह रहा आपकी आशीषों को ले जाएगा। अगर आपकी सुनार की दुकान है और आपने सुबह कह रहा दुकान खोल तो दी है प्रार्थना करके, लेकिन रात को आपने प्रार्थना नहीं की, तो आपने, इसका मतलब दुकान बंद नहीं की है, चोर चोरी करके ले जाएगा। आपको अपना शटर बंद भी करना है रात को। कह रहा सुबह और शाम की प्रार्थना कंपलसरी है। कह रहा जब आप पवित्रताई में ये चीजें देखते हैं, चलते हैं और आज्ञाकारिता को मानते हैं, वचन पढ़ते हैं, कह रहा भेंट देते हैं, कह रहा चर्च आते हैं, तो इसका मतलब क्या है? परमेश्वर देखता है, कह रहा यार ये मेरे बच्चे हैं, और कह रहा कि आज कह रहा कि मैं इनके ऊपर से हर एक अकाल को, हर एक समस्याओं को हटाऊंगा। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं प्रार्थना भी कर रहा हूं, बाइबल भी पढ़ रहा हूं, परमेश्वर काम भी कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मेरे साथ चमत्कार नहीं हो रहा। लेकिन मैं ऐसे लोगों को बताता हूं कि आज हम देखते जल्दी से उत्पत्ति की किताब के अंदर उत्पत्ति की किताब में हम देखते 43:1 में देखते कि अकाल का सामना क्यों करना पड़ता है बहुत सारे लोगों को, क्यों भूखमरी का, क्यों कर्जे का, क्यों बीमारियों का, क्यों समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहां पर परमेश्वर की प्रेजेंस कह रहा है कि क्यों, कब आती है और कब जाती है। कह रहा बहुत सारे लोग नहीं जानते, लेकिन मैं उन ऐसे लोगों को बता रहा हूं। आज लोग बोलते तो हैं कि हमारे घर में प्रेजेंस नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा बताना चाहता है। कह रहा है कि पुराने नियम के अंदर क्या होता था, कह रहा है कि जहां पर कह रहा है लोग ड्रीम्स देख लेते थे, पुराने नियम के अंदर जहां पर दर्शन देख लेते थे, तो कई लोग क्या करते थे, वहां पर मूर्तियां बनाना शुरू कर देते थे और परमेश्वर को क्रोध दिलाते थे कि वो सोचते थे ये स्थान बड़ा अच्छा है, यहां मैंने दर्शन पाया, ये स्थान बड़ा अच्छा है, मैंने ये किया। वो लोग कह रहा अनजाने परमेश्वर की मूर्तियों को बना लेते थे और परमेश्वर क्रोध करता था। कह रहा कि जिसको तुम जानते नहीं हो उसकी मूर्त बना ले हो, और इसलिए परमेश्वर की प्रेजेंस वहां से चली जाती थी। सबसे बेस्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कह रहा जब आप इस चीज से दूर होते हो, पेड़ों पत्थरों से, तो परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में चमत्कार करना शुरू करता है। प्रेजेंस आती है आपके घर पर और पवित्र आत्मा अपने लोगों से बातें करता है। कह रहा है कि आज बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इस प्रेजेंस को नहीं देख पाते। जब हम देखते हैं कि उत्पत्ति के 43:1 में एक जगह पर कह रहे यूसुफ के परिवार के अंदर कौन कहता है इजराइल में किसके अकाल कहां पड़ा? इजराइल के अंदर अकाल पड़ गया। इसका मतलब कहां पर? कह रहे जहां पर यीशु मसीह पैदा हुआ वहां पर अकाल पड़ गया। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कह रहा हूं कि आज जहां पर आप पैदा हुए हो, जहां पर प्रेजेंस हो, वहां अकाल कैसे पड़ सकता है? लोग यही बोलते हैं, हम चर्च में जाते हैं फिर भी हमारी जिंदगी में अकाल है, हम ऐसी प्लेस में जाते हैं फिर भी हमारे अंदर अकाल है। मैं कह रहा हूं कि अगर आज कह रहा है कि आप खुदा की प्रेजेंस में बैठे हैं, मैं कह रहा हूं अगर आपको फील हो रहा है कि मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठा हूं, आप समझ जाना आज पवित्र आत्मा आपके ऊपर से वो अकाल, वो समस्याओं को तोड़ने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और बोलो आज का वचन मेरे बच्चों को छू ले। आपको बोलना है, बोलो आज का वचन मेरे बच्चों को छू ले, मेरे परिवार को छू ले और मेरे जीवन में आशीष आना स्टार्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि छोटी छोटी बातों के अंदर कह रहा कि जब हम पवित्रताई से गिर जाते हैं तो उसका मतलब क्या है कि हम अकाल को देखते हैं, समस्याओं को देखते हैं, घटी को देखते हैं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है जितने लोग आज फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर मैं तेरे पीछे चलूंगा, पवित्रताई में चलूंगा, तेरी आज्ञाकारिता में चलूंगा, तो परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए वादा करता है कि मैं अब अपनी प्रेजेंस को फिर से तेरे घर में, फिर से तेरे बिजनेस में डालूंगा। मैं कह रहा हूं कि जितने लोग आज वचन को ध्यान से सुन रहे हैं, आज वो अपनी खोई हुई प्रेजेंस को, आज खुदा की प्रेजेंस को जो आपने खो दी थी, वो फिर से पाने वाले हैं अपने घर के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर, अपने बैंक बैलेंस में फिर से आप आशीषें पाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। फिर आएगी वो, मैं कह रहा हूं फिर आएगी वो। परमेश्वर आमीन बोलने वालों को दे रहा आज रात। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 43:1 में और जल्दी से देखें जेनेसिस चैप्टर 43 उसका 1 देखेंगे। हाँ, देश में अकाल और भी भयंकर होता गया,
जब वो अन्न जो वे मिस्र से लाए थे समाप्त हो गया, तब उनके पिता ने उनसे कहा, फिर जाकर हमारे लिए थोड़ी सी भोजन वस्तु मोल ले आओ। बस देखो लिखा, कह रहा देश में अकाल और भयंकर होता गया। जब वे अन्न मिस्र से लाए थे वो भी खत्म हो गया। इसका मतलब कह रहा कौन है ये, कहां पर रह रहे हैं, इजराइल के अंदर रह रहे हैं और खुदा के प्रेजेंस को समझ रहे हैं वहां पर। लेकिन यहां पर कह रहा खुदा की प्रेजेंस क्यों चली गई यहां से, क्योंकि यूसुफ यहां से चला गया। जो प्रार्थना करने वाला, विनती करने वाला लड़का, कह रहा इसका बेटा, इनका भाई, कह रहा कि यहां से चला गया मिस्र के अंदर और परमेश्वर की प्रेजेंस भी उसके साथ चलेगी। आप समझ रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि अगर आपके घर में एक प्रार्थना करने वाला बंदा है, बेशक आप किसी भी देश के अंदर रहते हो, परमेश्वर की प्रेजेंस वहीं आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि यहां पर कह रहा है कि इन्होंने खो दिया, वो बेटा इन्होंने खो दिया, वो प्यारा कह रहा भाई हो सकता है आज किसी ने खो दिया हो सकता है किसी ने ऐसा बेटा खो दिया हो, ऐसे माँ बाप खो दिए हो, उनकी रिस्पेक्ट ना कर रहे हो जो प्रार्थना करते हैं लोग, ऐसे पास्टर, ऐसे विश्वासियों की कह रहे, ऐसे सुसमाचार सुनाने वालों की आज समाज में कदर नहीं करते कई बार लोग। मैं कह रहा हूं कि अगर जो ऐसे बंदे आपके साथ हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपकी प्रेजेंस को कह रहा अपनी प्रेजेंस को आपके घर वापिस देने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। यहां पर कह रहा कि घटी में चले गए, देश में अकाल पड़ गया और जो अन्न मिस्र से मांग कर लाए थे, हो सकता है आज विश्वासी लोग भी क्या करते हैं, थोड़ा पैसा रिश्तेदारों से ले लेते हैं, कर्जा लेते रहते हैं और फिर घटी हो जाती है। अरे कितने दिन खाओगे, घटी हो जाएगी। अरे अपना बर्डन परमेश्वर को क्यों नहीं देते, कह रहा कि अपना बर्डन परमेश्वर को दो। लेकिन ये लोग समझ नहीं रहे, इनके घर में इन्हें बोल रहे हैं, बच्चे बोल रहे हैं अपने बाप को, कह रहे कि हम तो परमेश्वर के देश में रहते हैं, हम खुदा के देश में रहते हैं, हम खुदा के देश में रहते, परमेश्वर के देश में रहते, फिर भी हमारे देश में अकाल। कह रहे क्या रहे, फिर भी हमारे घर में अकाल क्यों, कर की पवित्र आत्मा जानता है कि रहे इनके अंदर बैर, ईर्ष्या, झूठ, जलन, विधर्म, डा, फूट, कहता है ऐसी बातें इनके अंदर भर गई हैं, एलर्जियां भर गई हैं, लालच भर गया या विचार भर गया, कहते हैं ऐसी चीजें इनके अंदर भर गई हैं, इसलिए परमेश्वर की प्रेजेंस चली जाती है। कई बार बहुत सारे लोगों को नहीं पता, आज बहुत जगह चर्च तो खुले हैं, लेकिन बहुत सारे, मैं फॉरेन के अंदर देखता हूं बहुत सारे चर्च खुले हैं, लेकिन भाई साहब प्रेजेंस नहीं है। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर की प्रेजेंस तो वहां होगी, आपके घर में भी अगर 10 आदमी बैठ के प्रार्थना करना स्टार्ट कर देंगे, मैं कह रहा हूं वहां भी मिरेकल होना स्टार्ट हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा कह रहा है जहां पर सुलेमान को कहा, कह रहा है कि अब मेरी प्रेजेंस तेरे चर्च के अंदर होगी। पवित्र आत्मा अपने लोगों से बात करता है और वो बोल रहा है, कह रहा है कि यहां पर अकाल पड़ गया और लोग आज भी यही सोच रहे हैं, कहते हैं हम इतनी प्रार्थना करते हैं फिर भी हमारे घर में क्यों समस्या है, फिर भी हमारे बिजनेस में क्यों समस्या है, फिर भी क्यों अकाल पड़ा है, फिर भी क्यों घटी है। आज बहुत सारे लोगों को नहीं पता लगता कि हमारी बरकत चली गई है। आज दाल, आटा, पैसा, कह रहा है कि हो सकता है सब कुछ खत्म हो गया हो, बरकत खत्म हो गई हो, लेकिन याद रखना कि मैं कह रहा हूं कि आज की मेरी प्रार्थना से आपकी बरकत वापिस आने वाली है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज क्योंकि आप परमेश्वर के दास के साथ लाइव में जुड़े हुए हो, मैं कह रहा हूं कि आज आप परमेश्वर की प्रेजेंस में जुड़े हुए हो, आप अनॉइंटिंग प्लेस में जुड़े हुए हो, आज परमेश्वर आपकी बरकत को वापस देने वाला है। यहां पर कह रहा ये लोग नहीं जान रहे थे, प्रार्थना करने वाला बंदा इनके साथ होना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि यहां पर मैं एक बार ऐसे एक विश्वासी के घर पे गया, आज से 7 साल पुरानी बात है, और जब मैं उसके घर पे गया तो वो मुझे बता रहा था, वो मुझे बोल रहा था, कह रहा है प्रॉफिट जी, कह रहा है मैं बहुत प्रार्थना करता हूं, लेकिन कहते हैं कि मेरे साथ पता नहीं क्या प्रॉब्लम्स है। कह रहा है शैतान ने मेरे घर में इतना जाल डाल रखा है, मेरे घर में बैठने के लिए खाट भी नहीं है। मैंने देखा सच में वो नीचे सोते हैं और 15 साल से बिलीवर है, और मैं देख के हंस पड़ा। मैंने कहा यार तू तो प्रभु का नाम भी बदनाम कर रहा है यार। मैंने कहा परमेश्वर ऐसा नहीं है। और उसी समय लेकिन उसने मुझे स्टोरी बताई और मुझे ही डरा दिया। मैंने कहा परमेश्वर ऐसा भी करता है। मैं उसी समय गया और मैंने प्रार्थना किया। मैंने कहा परमेश्वर इस भाई के घर में इतनी समस्या क्यों है, तो उसको हटा परमेश्वर। और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा ये झूठ बोल रहा है, कह रहा है शैतान ने नहीं किया इसके घर में, इसके घर में मैंने ही आज ये घटी को किया है, कि मैंने ही किया आज घटी को। मैं देखकर हैरान हूं बाइबल के अंदर कि परमेश्वर का जब आत्मा शाऊल के ऊपर आया तो लिखा कह रहा कि अब शाऊल तू पहले जैसा नहीं रहेगा, अब तू गरीब नहीं रहेगा, रिच हो जाएगा, अब तू भेड़ बकरी चगाने वाला नहीं, राजा हो जाएगा। मैं कह रहा हूं लेकिन जब शाऊल के ऊपर शाऊल ने पाप कर दिया तो उसी समय वहां पर परमेश्वर ने कहा, कह रहा कि अब इसके ऊपर से परमेश्वर का आत्मा, प्रॉफिट ने भविष्यवाणी किया, अब उठ गया है। मैं कह रहा हूं कि इस बात को दाऊद समझ गया था क्योंकि उसका सीनियर था शाऊल, और अपने सीनियर ऑफिसर को देख रहा था कि मेरे से पहले राजा ये था,
कह रहा मेरे से पहले कर्मचारी ये था, ऑफिस में जॉब करता था, लेकिन रिटायरमेंट से पहले ये पाप कर गया। और इसने क्या कर दिया, और कह रहा है कि इसने ऐसा पाप कर दिया, अपना बर्डन परमेश्वर को देने की बजाय भूत पिशाचों को दे रहा है, तांत्रिकों को दे रहा है, और उनके पास चला गया पूछा लेने के लिए। परमेश्वर की प्रेजेंस चली गई उसके आसपास से। मैं आपको बता रहा हूं कि जब हम छोटी छोटी बातों के लिए कह रहा लालच के पाप में गिर जाते हैं, हम छोटे छोटे बातों में पाप में गिर जाते हैं, परमेश्वर का आत्मा की प्रेजेंस चली जाती है। मैं कह रहा हूं कि उस समय में पवित्र आत्मा अपने लोगों को बताना चाहता है, कह रहा है कि इसलिए लोग घटी में, बीमारी में, गरीबी में, मैं कह रहा हूं यहां तक कि पास्टर लोग भी, विश्वासी लोग भी समस्या में चले जाते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा आज अपने लोगों को बताना चाहता है, कह रहा है कि आज का वचन परमेश्वर आपके लिए इसलिए लेकर आया है। कह रहा है कि अगर आज आप हाथ उठा रहे हैं और फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर ये 2 सीक्रेट जो मैंने जान लिए कि मैं पवित्रताई में चलूंगा और तेरी आज्ञाकारिता में चलूंगा, जैसा लिखा है करूंगा, मैं छोटे बच्चे की तरह तेरे पास आऊंगा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जो तूने अपने आप को छोटा कर लिया है, सुन, कहता है कि एक सीक्रेट आज लेकर जाना, परमेश्वर तुझे बहुत लोगों के बीच में बड़ा बनाने वाला है। यीशु मसीह नासरी के नाम में ऊंचाइयों पर लेकर जाने वाला है, आपकी ब्लेसिंग को खोलने वाला है। आपको विश्वास करना है। कह रहा है कि यहां पर फिर से पढ़ते हैं हम इसके 2 को लिखा, जब इजराइल में कह रहा है कि परमेश्वर ने प्रेजेंस को उठा लिया तो उस समय उसका बाप क्या बोल रहा है, कह रहा है कि बहुत सारी वस्तुएं, हाँ 2 को पढ़ते हैं। जब वो अन्न जो वे मिस्र से ले आए थे समाप्त हो गया, तब उनके पिता ने उनसे कहा, फिर जाकर हमारे लिए थोड़ी सी भोजन वस्तु मोल ले आओ। हाँ, यहां पर वो कह रहा है, कहता है कि हमारे लिए जाओ फिर मोल ले आओ। मतलब कि आप प्रार्थना करने वाले लोग, प्रभु को जानने वाले लोग, ऐसा नहीं हो सकता कि वो दोबारा कह रहा है कि वो कहीं से मांग कर लाएं। इसलिए क्योंकि वचन को समझो, परमेश्वर ने कहा, कह रहा मैं तुम्हें पूंछ नहीं ठहराऊंगा, मैं तुम्हें सिर ठहराऊंगा, तुम किसी से नीचे नहीं, कह रहा तुम नीचे नहीं रहोगे, तुम ऊपर रहोगे। कह रहा मैं तुम्हें किसी से उधार लेने वाला नहीं, उधार देने वाला बनाऊंगा। परमेश्वर का वादा है, पवित्र आत्मा अपने वादे का, अपने प्रॉमिस का सच्चा है। अगर आपने इस बात को समझ लिया, उसका बाप बोल रहा है, उसके लोग बोल रहे हैं, कह रहा है कौन लोग बोल रहे हैं, कहता है अरे परमेश्वर के भक्त लोग बोल रहे हैं, कहते हैं कि जाओ, कह रहा है ये मांग कर ले आओ, कह रहा है ये चीजें ले आओ, वो चीजें ले आओ, अरे हमारा काम चल जाए। मैं कह रहा हूं कि अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि अगर आज यहां पर कोई वॉलंटियर सुन रहा है, बोनसर सुन रहा है, मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आज कोई भी कह रहा विश्वासी सुन रहा है, बिलीवर सुन रहा है, आज किसी भी चीज में आप बैठे हो, मैं कह रहा हूं विश्वासी सुन रहे हैं, पास्टर सुन रहे हैं, विश्वासी सुन रहे हैं, इसमें चाहे हमारे ऊपर भी लागू होता है। पवित्र आत्मा बोलता है, कहता है कि आपको समझना है, कहता है कि आज कह रहा है कि अगर आप हमारे ऊपर डिपेंड है, मैं कह रहा हूं कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर आज आप परमेश्वर के सामने अपना टाइम कह रहा है, अपना शटर सुबह खोलते हैं प्रार्थना में और शाम को बंद भी करते हैं, मैं कह रहा हूं कि अगर आप प्रेजेंस में बने रहते हैं परमेश्वर की, तो पवित्र आत्मा की प्रेजेंस आज आपको बहुत रिच बनाने वाली है। यीशु मसीह नासरी के नाम में आपके काम खुलने वाले हैं और आप ब्लेसिंग को देखने वाले हैं। एक औरत यूएसए से सुन रही थी, मेरे लाइव को देख रही थी, और उस समय जब मैं संडे प्रचार करता था आज से 3 साल पहले, तो उस समय उसके ऊपर 60 लाख रुपए का कर्जा था, और वो लाइव सुनते सुनते वो बहुत सारे चर्चों में जाती थी, बहुत सारी जगह जाती थी, बहुत बाइबल भी पढ़ती थी, प्रार्थना भी करती थी। वो रोमन कैथोलिक थी, लेकिन मैं कह रहा हूं कि चाहे वो रोमन कैथोलिक है, चाहे वो कोई भी कैथोलिक है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को प्यार करता है। परमेश्वर कभी किसी से पक्षपात नहीं करता। लेकिन उस औरत को कह रहा कि वो गवाही देकर यहां पर गई, और वो बोलती है, कह रही कि उसको अंदर परमेश्वर ने टच किया, और उसने कहा कि मैं देख रही हूं कि इस चर्च में प्रेजेंस है, और उसने फैसला लिया, और वो यहां आई यूएसए से अपनी टिकट खर्च करके 1 लाख रुपया खर्च करके वो यहां पर आई, और उसने जब प्रेयर कराई और वो प्रेयर कराकर चली गई, और पवित्र आत्मा ने उसकी जिंदगी में चमत्कार कर दिया। 60 लाख रुपए का कर्जा था, वो भी उतरा। मैं कह रहा हूं सिर्फ 21 डेज के अंदर उसके रुके हुए काम खुल गए, और 1.5 करोड़ रुपए का बंगला उसने अपना खरीदा, और उसने गवाही दिया। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आज ऐसे लोगों को देख रहा है। कहता है कि कई बार ऐसा हो सकता है, कह रहा है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने बहुत पश्चाताप भी कर लिया और आपके काम नहीं खुल रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आ जाना मेरे चर्च में, मैं कह रहा हूं कि आ जाना ऐसी प्रेजेंस की जगह पर जहां पर आपको लगता है पवित्र आत्मा आपके काम खोलने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। ये परमेश्वर है। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कि आपके अंदर ऐसा फैसला हो गया हो, आप ना आ सकते हो, लेकिन कोई बात नहीं, आप नहीं आ सकते, लेकिन आप एक डिसीजन लो और एक फैसला लो कि परमेश्वर कि मैं आज अपने घर में बैठकर, मैं अपने चर्च में बैठकर, मैं अपने पादरी के साथ, मैं आज इसी समय पवित्रताई में चलने का फैसला लेता हूं। मेरा परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में आशीषों को खोलने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपको आदर करना है परमेश्वर के वचनों का। हम पढ़ते हैं इसी के, हाँ फिर से पढ़ते हैं इसको, कि हम देख रहे हैं यहां पर कि 3 में देखो क्या लिखा और क्या पढ़ रहा है। हाँ तब यहूदा ने उससे कहा, उस पुरुष ने हमको चेतावनी देकर कहा, यदि तुम्हारा भाई एक सेकंड हम इसको 2 को देखते हैं कि इसका बाप यहां पर कह रहा है कि यहां पर कह रहा, और यहूदा भी बोल रहा है, कह रहा पिता जो कुछ था खत्म हो गया,
कह रहा यहां पर कह रहा यहूदा कह रहा जो थोड़ा था भोजन था वो वस्तु भी खत्म हो गई है, कह रहा अब घटी हो गई है। मैं कह रहा हूं कि उस समय में जब घटी हो गई तो उसको उन्होंने एक फैसला लिया कि हम कह रहे कि परमेश्वर की जो प्रेजेंस है हमें आजकल मिस्र के अंदर लग रही है। कहां लग रही है? जहां मूर्ति पूजा है उस देश के अंदर लग रही है। मैं कह रहा हूं कि क्यों है वो प्रेजेंस? क्योंकि उस देश के अंदर एक लड़का जिसका नाम यूसुफ है और वो प्रार्थना करने वाला और ईमानदारी से चलने वाला, परमेश्वर की आज्ञाकारिता का पालन करने वाला, कह रहा है कि वहां पर रहता है। आज आप भारत देश में रहते हैं, आज आप किसी देश में क्यों ना रहते हो, चाहे आप मूर्ति पूजा के देश में हो, पेड़ों में, पत्थरों में, बाजारों में, गलियों के देश में, किसी भी देश में हो, आपको लगता है कि शायद मैं ऐसी कॉलोनी में रहता हूं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है अगर आज मैं कह रहा हूं कि अगर आप पवित्रताई में चलने का और आज्ञाकारिता में चलने का फैसला लेंगे, परमेश्वर की प्रेजेंस आप अपने बिजनेस में फिर देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। लेकिन कई बार कहता है कि अपने बंधन तोड़वाने के लिए जाना पड़ता है एक प्लेस के ऊपर, क्योंकि परमेश्वर ने जकरिया की पुस्तक में कहा, बोलता है कह रहा है कि जब तक कोई कह रहा है कि प्रेजेंस के स्थान में इजराइल में नहीं आएगा, कह रहा है मैं उसके ऊपर से बंधन को नहीं तोड़ूंगा और उसके घर पर, उसके देश में बारिश नहीं होगी। इसलिए कई बार लोगों को आना पड़ता है। यहां पर विधवा को कह रहा है कि जो विधवा थी, और यहां पर जब हम देखते हैं बाइबल के अंदर पुराने नियम में एक विधवा थी और उसका पति मर जाता है और उसी समय वो जाती है ये एलीशा के पास जाती है, प्रॉफिट के पास, और उसको बोलती है कह रही कि मेरे घर में कुछ भी नहीं है खाने को, हम कर्जे में और प्रॉब्लम्स में है। कौन है वो? अरे विश्वासी है। लेकिन उसी समय मेरे घर में बोलती है घटी है और बड़ी समस्या आ गई है। उसी समय प्रॉफिट के पास जब वो आई और उसने उसके लिए प्रार्थना किया, और मैं आपको बता रहा हूं कि ये सीक्रेट है। और उस प्लेस में जब वो आई, कारण क्या है? कह रहा है कि जब वो उस प्लेस के अंदर आई और उसकी घटी दूर होगी, उसके घड़े का मैदा भर गया, उसकी तेल की कुपियां समाप्त नहीं हुई और ब्लेसिंग से भर गई वो। मैं कह रहा हूं कि जितने लोग आज रात लाइव में जुड़े हुए, बेशक आप घटी में होंगे, आज रात के बाद घटी नहीं रहेगी, याद रखना यीशु मसीह के नाम में। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।